21वें दिन भी धरना रहा जारी। पूर्व में दिए गए ज्ञापनों तथा धरना स्थल विकास भवन सीतापुर में लगातार 3 अक्टूबर 2022 से बैठे पीड़ितों की समस्याओं के तत्काल समाधान हो, अन्यथा 5 अक्टूबर को होगी विशाल किसान पंचायत। उमाशंकर यादव। पदाधिकारियों ने दिया अल्टीमेटम, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे। जनपद सीतापुर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के कार्यकर्ता 3 अक्टूबर 2022 से विकास भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पूर्व में दिए गए 19 सितंबर उमरापुर तहसील मिश्री की पंचायत का ज्ञापन जो आपको संबोधित था, जिसमें उल्लेखित एक भी बिंदु पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन की मासिक बैठक जो कि 26 सितंबर 2022 को हुई थी तथा उसमें पैक्स समितियों द्वारा संचालित धान क्रय केंद्र चालू करवाने की प्रमुख मांग थी, उस पर भी कोई समुचित कार्रवाई व समाधान नहीं हुआ है। अनिश्चितकालीन धरने की प्रमुख मांगें निम्नवत हैं। उपरोक्त लिखित पूर्व के दिए गए दोनों ज्ञापनों के सभी बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उषा देवी पत्नी संदीप कुमार निवासी ग्राम आरोरो निवासी विकासखंड परसंडी का आवास का आया 7,000 प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी द्वारा किसी फार्म के खाते पर ट्रांसफ़र करवा लिया गया। पीड़िता से यह कहा कि तुम पास के रुपए लगाकर आवास पूरा करवा लो, फार्म से रुपया बाद में वापस आ जाएगा। पीड़िता ने कर्ज लेकर आवास बनवा लिया, जहां से नगद बिल्डिंग मटेरियल आया है, सारे बिल मौजूद हैं। पीड़िता दर दर भटक रही है, जांच करवा कर उसका तत्काल रुपया दिलाया जाए। ग्राम सभा गौरैया मजरा बघौना की पीड़ित महिला महेंद्री पत्नी राजेश जो कि मनरेगा की प्रशिक्षित मेट है, विकासखंड में तैनात एपीओ अर्चना द्वारा उसको काम नहीं दिया जा रहा है, ना मानदेय का भुगतान हो रहा है, ना ही मास्टर रोल की कॉपी उपलब्ध करवाई जा रही है और ना ही हाजिरी चढ़ाई जा रही है। प्रधान व रोजगार सेवक की मिली भगत से भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे 100 के लगभग महिला मनरेगा मजदूर प्रभावित हैं। जांच करवा कर एपीओ अर्चना, रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी पर कार्रवाई की जाए। टुन्नी पुत्र निवासी बघौना ग्राम सभा गौरैया का प्रधानमंत्री आवास आया था, लेकिन सारा आवास के लिए आया सारा पैसा पंचायत सेक्रेटरी व ग्राम प्रधान ने खाते से निकाल लिया। एक भी पैसा पीड़ित को प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही आवास बनवाया गया है। जांच करवाकर तत्काल कार्रवाई हो और दोषियों को जेल भेजा जाए। ग्राम सभा गौरैया मजरा बघौना जो कि गरीबों की बस्ती है, भारी बरसात होने के कारण लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। बरसात की वजह से मिट्टी के मकान पूरी तरीके से गिर गए हैं। सर्वेक्षण करवा के पीड़िता को राहत उपलब्ध करवाई जाए। अतः निवेदन, सभी जायज मांगों पर कार्रवाई हो, अन्यथा की स्थिति में यह आंदोलन जारी रहेगा। आगामी 5 नवंबर 2022 को धरना स्थल पर विशाल किसान पंचायत की जाएगी, जिसकी समस्त प्रकार की जिम्मेवारी प्रशासन की ही मानी जाएगी। नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति का आज विकास भवन के सामने 21वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। सबसे पहले तो सभी साथियों को, समस्त देशवासियों को, समस्त किसान भाइयों को, माताओं बहनों को दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। साथियों, स्थितियां ये बनी है कि शायद हम लोगों को विकास भवन के सामने धरना स्थल पर ही दीपावली का कार्यक्रम करना पड़े और दीपावली यहीं मनानी पड़े। मुद्दे जस के तस हैं, मोहाली के मुद्दे छोड़कर मिश्री का मुद्दा और महिंद्रा शोरूम, जिसने एक किसान गंगा सागर पुत्र कप्तान सिंह निवासी नयका खेड़ा सीतापुर, जिसकी बोलेरो 6 महीने में ही खराब हो गई। वो गारंटी में थी, उसका इंजन बदलना था, लेकिन अभी तक 5 महीने बीत गए हैं और मूसाराम इंटरप्राइजेज की तरफ से उसका इंजन बदला नहीं गया है। इस धरना प्रदर्शन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन मूसाराम इंटरप्राइजेज महिंद्रा शोरूम पे होगा। उमरापुर के जो भी सवाल थे
विकासखंड मिश्रिक से संबंधित जो 19 सितंबर को पंचायत हुई थी और जो ज्ञापन दिए गए थे, वो सवाल जस के तस हैं। उन पे अभी तक राजस्व विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही नहर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई हुई है। एक महिला उषा देवी, ग्राम सभा अर्रो, विकासखंड परसेंडी, जिसका ग्राम प्रधान विक्रम सिंह आवास का 70,000 रुपया किसी फर्म के नाम ट्रांसफर करवा दिया और ये कह दिया कि तुमको मटेरियल मिलेगा, और फिर उसको मटेरियल भी नहीं मिला और उससे कहा तुम पहले आवास पास के पैसे लगा के कंप्लीट कराओ। उसने दूसरे से कर्ज लिया, आवास कंप्लीट कराया और प्रधानमंत्री का जो 70,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास का आया था वो उस फर्म से वापस नहीं मिला। ये वापसी का बहाना देकर 70,000 भी ग्राम सभा अर्रो, विकासखंड परसेंडी, जिसका ग्राम प्रधान विक्रम सिंह आवास का 70,000 रुपया किसी फर्म के नाम ट्रांसफर करवा दिया और ये कह दिया कि तुमको मटेरियल मिलेगा, और फिर उसको मटेरियल भी नहीं मिला और उससे कहा तुम पहले आवास पास के पैसे लगा के कंप्लीट कराओ। उसने दूसरे से कर्ज लिया, आवास कंप्लीट कराया और प्रधानमंत्री का जो 70,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास का आया था वो उस फर्म से वापस नहीं मिला। ये वापसी का बहाना देकर 70,000 रुपया प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी ने आधा आधा बांट लिया और उस फर्म के मालिक ने भी बांट लिया। इसलिए सभी मुद्दों को लेके हम लोग विकास भवन पे डटे हुए हैं और आगामी 5 नवंबर को एक विशाल पंचायत जिला मुख्यालय पर होने जा रही है और आप सभी से विनम्र आग्रह है कि बहुत भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंचकर अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि ये अंधा प्रशासन उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाने का काम करे। ग्राम सभा गौरिया के गांव बघौना की महिलाएं आती हैं। 100 महिलाएं मनरेगा मजदूर हैं जिनको काम नहीं दिया जा रहा है और काम मिलता भी है तो हाजिरी नहीं चढ़ाई जा रही है। मेट को मास्टर रोल नहीं दिया जा रहा है। एपीओ अर्चना उत्पीड़न कर रही है, उसको मास्टर रोल नहीं देती, उसका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी भारी समस्या है। भारी बारिश में बघौना की गरीब महिलाओं के जो मिट्टी के मकान बने थे वो गिर गए हैं, पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। सभी इनके परिजन और महिलाएं गरीब खुले आसमान के नीचे हैं। इनका कोई भी पुरसानुहाल नहीं है। जिला प्रशासन को चाहिए और जिलाधिकारी को चाहिए कि तत्काल उस गांव का सर्वे कराया जाए और इन महिलाओं को, इन पुरुषों को, जो गरीब जनता है, जो गरीब आवाम है, उसको राहत सामग्री, राहत की चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आगामी 5 नवंबर को हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे जिला मुख्यालय पर और आप सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप सब लोग वहां आएंगे और इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। जय जवान, जय किसान।